हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पार्ट 1 देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनों का विन्यास। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ 10 तत्व लिए हैं। नेम ऑफ सैम्पल: हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इन 10 को हम दिखाते हैं। उसके अगली वीडियो में हम और 10 तत्वों के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो है ना, इसे कहते हैं परमाणु संख्या। ठीक, एक मतलब हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 नंबर, 4 बेरिलियम का परमाणु संख्या है, 8 ऑक्सीजन का है। अगर कोई आपसे पूछता है कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, तो आप बता सकते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है। इसे याद करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप लगातार लाइन से आप इसको याद कर लीजिएगा: हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इससे क्या होगा, इससे आपको दोनों सब तत्व याद हो जाएंगे और उसके परमाणु क्रमांक भी अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम बताते हैं आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी तत्व में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? तो ये एकदम सिंपल है। किसी भी तत्व में प्रोटॉन की संख्या उतनी ही होगी जितनी उसकी परमाणु क्रमांक होगी। परमाणु क्रमांक का नंबर, अगर मान लीजिए ब्रोन का परमाणु क्रमांक 5 है, तो ब्रोन में प्रोटॉन की संख्या भी 5 होगी। अगर ब्रोन का परमाणु क्रमांक 5 है, तो ब्रोन में प्रोटॉन की संख्या भी 5 होगी। ऑक्सीजन में परमाणु क्रमांक 8 है, तो ऑक्सीजन की प्रोटॉन की संख्या भी 8 होगी। यह बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, कि किसी भी तत्व में प्रोटॉन की संख्या उतनी ही होती है जितनी उसकी परमाणु क्रमांक होती है। और एक बात और, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों संख्या बराबर होती है। मैं इस वीडियो में इलेक्ट्रॉन की संख्या दिखा रहा नहीं हूँ। आप ये याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। ठीक है, तो इसके साथ साथ जो परमाणु क्रमांक होते हैं उसी तत्व के परमाणु क्रमांक के साथ बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 होगी और प्रोटॉन की संख्या भी 1 होगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो हाइड्रोजन की प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। हीलियम में परमाणु क्रमांक 2 है, तो हीलियम की प्रोटॉन की संख्या नंबर 2। लिथियम की परमाणु क्रमांक 3 है, तो प्रोटॉन की संख्या 3। बेरिलियम की परमाणु क्रमांक 4 है, तो प्रोटॉन की संख्या 4। कार्बन की प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक संख्या 6 है, तो प्रोटॉन की संख्या 6 होगी। नाइट्रोजन की परमाणु क्रमांक संख्या 7 और प्रोटॉन की संख्या भी 7। ऑक्सीजन की परमाणु क्रमांक की संख्या है 8 और प्रोटॉन की संख्या भी 8 है। फ्लोरीन की परमाणु क्रमांक है 9 और इसकी प्रोटॉन की संख्या भी है 9। नियॉन की 10 है और इसकी भी 10 है परमाणु क्रमांक। ये बात हमेशा याद रखिएगा, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों बराबर होती है किसी भी तत्व की। अगर उस तत्व का, जैसे कि नियॉन मान लीजिए, नियॉन है फ्लोरीन। ठीक है, तो फ्लोरीन मान चलते हैं, फ्लोरीन आता है 9वें स्थान पर, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 9 होगी और प्रोटॉन की संख्या भी 9 होगी। ठीक, ये तो बहुत आसान था, इसे याद रखना। लेकिन मेन चीज़ है मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या जो होता है उससे बहुत सारे बच्चे याद रख नहीं पाते हैं, उसके लिए एक ट्रिक लाया हूँ मैं। ठीक है, तो आपको बस इतना सा काम करना है। ठीक है, तो ऑड नंबर और इवन नंबर। ठीक है, तो सम संख्या विषम संख्या। जैसे कि आपको हाइड्रोजन का ज्ञात करना है कि इसका द्रव्यमान संख्या कितना है। ठीक है, तो आपको हाइड्रोजन का ज्ञात करना है द्रव्यमान संख्या कितना है। तो हाइड्रोजन में परमाणु क्रमांक की संख्या 1 है। ठीक है, तो ये कौन से नंबर, ऑड या इवन, सम या विषम? तो ये विषम संख्या है। एक विषम संख्या में आप गुना कीजिए 2 का। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है, तो आंसर आएगा 2। तो इसका द्रव्यमान संख्या होगा, क्या बोलते हैं इसको हम, नंबर ऑफ मास। ठीक 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 ठीक, सॉरी दोस्तों, मैं एक चीज़ गलती बोल गया। ठीक है, तो देख सकते हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान संख्या भी 1 होगा। अब बात यहाँ से आते हैं, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है और उसकी द्रव्यमान संख्या कैसे होगा याद होगा। तो आप ये देखिएगा कि 2 है वो सम संख्या है। ठीक है, तो आप इसमें 2 का गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 4। बस, तो हीलियम का द्रव्यमान संख्या होगा नंबर 4। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, इसमें आप 2 का गुना कीजिए और 1 जोड़िएगा। ठीक है, तो आप सम संख्या में 2 का गुना कीजिए और विषम संख्या का द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए आपको उस संख्या का परमाणु क्रमांक से 2 का गुना करना और 1 जोड़ना है। ठीक है, तो 2 एक सम संख्या है, इसमें 2 का गुना करेंगे तो 4 आएगा। 3 एक विषम संख्या, इसमें 2 का गुना कीजिए, 3 दूनी 6 और 1 जोड़ दीजिए तो 7 आएगा। तो लिथियम का द्रव्यमान संख्या 7 है। उसी तरह बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है, 4 में 2 का गुना कीजिए तो कितना आता है, 8 आता है। तो इसकी संख्या होगी 8। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या। बोरोन है नंबर 5, बोरोन का है 5। 5 एक विषम संख्या है, तो 5 दूनी 10 प्लस 1 यानी 11, यानी बोरोन का होगा 11। कार्बन एक सम संख्या है, तो 6 में सीधे 2 का गुना कीजिए, आपका कितना आंसर आएगा, 12 है। एक ज़बरदस्त ट्रिक है, इस ट्रिक से आप कोई भी चीज़ याद कर सकते हैं।
जैसे कि 7 एक विषम संख्या है, ठीक है। तो इस विषम संख्या में आप 2 का गुना कीजिए सबसे पहले और उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो कितना आंसर आएगा 15, ठीक है। तो ऑक्सीजन एक सम संख्या है, ठीक है। तो ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, सॉरी, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक जो है वो 8 है, वो एक सम संख्या है। तो 8 में 2 का गुना कीजिए 16 आएगा, ये इसकी द्रव्यमान संख्या होगी। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है, 9 में 2 का गुना कीजिए और 1 जोड़ दीजिए क्योंकि ये एक विषम संख्या है। तो कितना आंसर आएगा 19। और एक नियोन का परमाणु क्रमांक 10 है, 10 में 2 का गुना कीजिए, आंसर 20 आएगा। तो इस वीडियो में हमने बताया कि किसी भी तत्व की प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है। एकदम सिंपल था, किसी भी तत्व में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों बराबर होती है, ठीक है। तो और परमाणु क्रमांक भी दोनों सब में बराबर होती है। अब मान के चलिए कि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या भी 2 होगी, न्यूट्रॉन की संख्या भी 2 होगी। और द्रव्यमान संख्या निकालने का ज़बरदस्ती कि मैंने बता दिया। अगर कोई, जैसे कि मान लीजिए कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है और 8 जो है वो एक सम संख्या है, तो उसमें 2 का गुना कीजिए और उसको वही उसका ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या होगा। अगर मान लीजिए कोई विषम संख्या आ जाती है, जैसे कि लिथियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है और 3 में आप 2 का गुना कीजिए और उसमें 1 जोड़ दीजिए, ठीक है। 3 दूनी 6 और 6 एक 7, यही लिथियम का द्रव्यमान संख्या होगी। और आगे के 10 जो तत्व हैं उसका वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। लिए तब तक के लिए बाय बाय।